अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफला खान की तरफ से आज मैं 8608 का आपको लेसन प्लान बनाना सिखा रहा हूँ कि जब आपने राइट करना है, जब अपने पेपर में लिख देना है, वो किस तरह से देना है। इससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि हमारा जो टीचिंग प्रैक्टिस 2 का जो सब्जेक्ट है, यानी कि 8608 का अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, इसमें जो बीएड है, इसमें 2 तरह के ऑप्शन ही हैं। एक तो वो है 1.5 ईयर्स में जिन लोगों का ये मैनेजमेंट एंड लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का जो जिनका चॉइस हुआ है, यानी कि जिन्होंने 8614 8615 यानी कि 8618 जैसे कोर्सेज पढ़े हैं, उनका लीडरशिप एंड मैनेजमेंट जो है वो सेक्शन है। और जिन्होंने ये कोर्सेज नहीं पढ़े उनका जो है वो आम बीएड का, यानी कि जो आम बीएड वाले वो 40 लेसन प्लान्स बनाएंगे, लिख के जमा करवाएंगे, और जो दूसरे हैं वो 20 जो है लेसन प्लान जमा कराएंगे और उसके साथ रिपोर्ट भी जनरेट करेंगे, जो उन्होंने टोटल अपने 6 वीक्स की जो उन्होंने ट्रेनिंग में एजुकेशन के लिए अपने स्कूलों में जाके पढ़ाया वहां जाके। तो आइए आपको मैं इससे पहला डेमो दे रहा हूँ कि मैं लिखना किस तरह से है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पहला लेसन प्लान आपको पढ़ा रहा हूँ। लेसन प्लान आप ऐसे लिखेंगे अपनी रजिस्टर पे, अपनी कॉपी पे, या जिस जगह पे भी आपने लिखना है। जब आप एक लेसन प्लान के लिए तैयार करेंगे तो आपने अपने पेज में सबसे पहले लिखना है टाइटल ऑफ लेसन। जो आपका टाइटल होगा, आप जरूरी नहीं आप उस सब्जेक्ट के एमए हो, एमएससी हो, आपने बच्चों को पढ़ाना, किसी भी चीज का लेसन दे रहे, क्योंकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हमें कहती है कि आपने 3 डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट के ऊपर आपने लेसन प्लान बनाने। तो अब मैं जो लेसन प्लान बना रहा हूँ वो मेरा जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी, ठीक हो गया। और जो मेरा टाइटल ऑफ लेसन है वो है जी मैप ऑफ साउथ एशिया, ठीक है। और नाम मैंने अपना मेंशन कर दिया है और अपना मैंने रोल नंबर मेंशन कर दिया। इसके बाद क्लास, अब जो आपने क्लास जिधर भी आपने पढ़ा है उसका आप लिख लें 6th जिस जगह की उसका सेक्शन सी कर लें, और उसके बाद लिखें कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 35 मिनट्स, और ड्यूरेशन हमारा कितना था, वो 45 मिनट्स का जो होता है वो एक लेक्चर जो होता है वो कंडक्ट होता है। तो ये पहला स्टेप है। ये इस तरह से आपने अपना पहला लेसन प्लान बनाना है, ठीक हो गया। अब हम आगे को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चीज जो होती है वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन कैसे बनाने हैं आगे ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें 2 पहलू होते हैं, एक होता है जनरल ऑब्जेक्टिव, एक होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो जो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है इसमें सबसे पहले आपने जो है वो चीजें बतानी होती है जो आपने जहां तक पहुंचना है, जहां तक आपने जो है एट दी एंड जो है बच्चों को जो है वो आपने गोल जो है अचीव कर लेना है जब आप उनको पढ़ा दें। तो हमारा पहला गोल क्या, और दूसरा जो हमारा जो होता है वो होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, यानी कि जब बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं तो उसके दौरान हमारे क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं स्टूडेंट को, कि वो ये चीज सीख जाए, वो चीज सीख जाए, उसके बारे में हमें जो चीज जाननी होती है उसके लिए हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू आपका सब्जेक्ट आपने भी ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं और जनरल ऑब्जेक्टिव बनाने। आइए मैं समझाता हूँ किस तरह से। तो पहले जनरल ऑब्जेक्टिव्स में चूंकि मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ और मैंने आपको बताया था कि मैप ऑफ साउथ एशिया जो है वो मेरा जो है इसका सब्जेक्ट है, जो मैं टॉपिक है जो पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट था। तो पहला जो मेरा पॉइंट है वो है जनरल ऑब्जेक्टिव्स में मेरा पहला पॉइंट है वो है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट मैप ऑफ साउथ एशिया, यानी कि स्टूडेंट जान सके, पहचान सके, जब भी उनके सामने साउथ एशिया का मैप आए तो वो रिकॉग्नाइज कर सके ये साउथ एशिया, ये मेरा पहला गोल हो गया। जनरल ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली जो है गोल आपके होते हैं। उसके बाद ये है द स्टूडेंट्स एबल टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट कंट्रीज सिचुएटेड इन साउथ एशिया। अब मेरी जो अगली कोशिश है वो है कि मेरे स्टूडेंट जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकें कि साउथ एशिया में जो डिफरेंट कंट्रीज है वो कहाँ पे लोकेट करते हैं। तो मेरी ये जो चीज होगी ये सबसे बड़ी एक कोशिश होगी। अगला चीज जो जा रही है वो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब ये स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनमें क्या होता है, ड्यूरिंग द लेक्चर ये चीज हम नोट करते हैं और इसको हम बच्चों को फॉलो अप करते हैं। अब उसका तरीका क्या, वो अपने लेसन प्लान में अपने किस तरह लिखने, वो यूं है। पहला चीज है ड्रॉइंग आ साउथ एशिया मैप प्रैक्टिस के। वो जो बच्चे हैं वो पहले क्लास में सीखे कि साउथ एशिया का मैप बनाया कैसे चले। एक एक स्टूडेंट के साथ जाके देखें और उसको सिखाएं, उसको पहले बोर्ड पे सीखें और फिर आप जो है उनके पास जाके सीखें कि भाई साउथ एशिया का मैप सारे बच्चे कैसे, और उनसे फिर बोर्ड पे आके भी बनवाए, ताकि ये आपका ताकि जनरल स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव है इससे कंप्लीट होगा। आगे स्टूडेंट्स रिमेंबर ईच कंट्री लोकेट। इसी तरह से जब
सारे जो साउथ एशिया में कंट्रीज लोकेटेड है, वो उनको जब आप यहाँ पे एक नक्शा बनाएंगे, उन्हें बुलाएंगे स्टूडेंट बेटा बताओ ये कंट्री किस जगह पे आता है, तो वो लोकेट करेंगे, जो आपको बताएंगे। तो इस तरह से उनको जो है साउथ एशिया की जो लोकेशन है, कहाँ से कंट्री है और उनके कहाँ में वो कंट्री साउथ एशिया जाते हैं, वो उन्हें पता चलता है। तो ये एक तरीका है, इस तरह से अपना लेसन प्लान के ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन बना सकते हैं। आगे हम चलते हैं, आगे आपको पॉइंट बताता हूँ। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आ जाती है वो है टीचिंग मेथडोलॉजी। हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी क्या होती है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या चीज आती है आपकी, एक्सप्लेन आपने करना है स्टूडेंट्स को काइंडली इन इजी लैंग्वेज, यानी कि आपके स्टूडेंट हैं क्लास में अपनी इजी लैंग्वेज में बताने के। जैसे मैंने अपने सब्जेक्ट के बारे में ज्योग्राफी ऑफ साउथ एशिया, तो मैंने एक इजी लैंग्वेज में बताना, उनके आसान लफ्जों में बताना है, आसान तरीके से बताना कि उनको बच्चों को काइंडली और पोलाइटली और एक अच्छे तरीके से उन्हें बात समझ आ जाए। उसके नेक्स्ट चीज आपकी टीचिंग मेथड में ये होता है कि आप क्वेश्चन एंड आंसर से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई जैसे एक नक्शा बनाए, क्वेश्चन पूछे भाई बच्चों आपका ख्याल में ये क्या है, बच्चों ये कहाँ पे होता है, किस तरह से आपका ख्याल है, यहाँ पे इसके आसपास क्या चीज होती है, इसके आसपास क्या चीज हो सकती है, आप उनको उनके दिल में कैसे डालते हैं, वो फिर आंसर करते हैं। इस तरह से बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट होता है, ये टीचिंग मेथड होता है। वो अपनी एक्टिविटी से को छोड़ के आपकी एक्टिविटीज में आने लगते हैं। उसके बाद गिव्स एक्टिविटीज में जो है वो आप उन्हें एक्टिविटी देते हैं कि भाई अब ये जो है अपनी कॉपी पे ये जो ग्राफ है ये बनाओ, या इस बोर्ड पे आके मैं ग्राफ बना रहा हूँ और साउथ एशिया यहाँ पे आके मेरे सामने बनाओ और बताओ ये बेटे क्या हो सकता है। उसे प्यार से उसका हाथ फेर के उसे समझा, और अगर गलती करते हैं शाबाशी देते हैं ताकि उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो और वो दिल लगा के जोर से करे। आगे चीज है एवी एड्स। इसमें मैं स्टूडेंट्स आपको बताऊं इसमें क्या आता है। इसमें आता है जब आप अपने क्लास में पढ़ा रहे हो तो अपने स्टूडेंट्स के साथ आपने क्या करना है, आपने लिखना है, आपने राइट करना है ऑन अ व्हाइट बोर्ड। आपने जो लिखना है वो जैसे व्हाइट बोर्ड में लिख रहा हूँ, आपने इस तरह से व्हाइट बोर्ड पे लिखना है। फिर आपने कहना है यूज डिफरेंट मार्कर्स, जैसे डिफरेंट मार्कर्स का इस्तेमाल है। इसमें भी देखिए ब्लैक है और ब्लू है, मैंने खुद ग्रीन पकड़ा हुआ है, तो मैंने डिफरेंट मार्कर्स का जो है वो हाथ में रखा हुआ है और यहाँ पे डिफरेंट मार्कर से लिखा है, इससे भी बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट होगा। फिर डस्टर को इस्तेमाल आप करें, अच्छा सा डस्टर आपके पास होना चाहिए जो भी आपको लगे। फिर आपने टेक्स्ट बुक, जो आपकी क्लास जैसे 6th क्लास को मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसकी टेक्स्ट बुक से बताना भी फलाने चैप्टर में, जैसे दूसरे चैप्टर में 16वें पेज पे जो है मैप दिया हुआ है ऑफ साउथ एशिया, तो आपने वो चीज यहाँ पे बतानी है जिससे बच्चों का इंटरेस्ट। उसके चार्ट्स आप बच्चों से बना के आप लेके आए, घर से लेके आए, दिखाए भाई साउथ एशिया का मैप है और इसी तरह जो नीचे मैप्स दिखे हुए हैं ये भी मैप से नक्शा से मैं पूरी अर्थ का और पूरी उसके बाद नक्शों को और अलग से आपसे फ्रेगमेंटेशन साउथ एशिया की। अगली ऑडियो वीडियो जो है क्लिप्स आप जो है प्रोजेक्टर के जरिए या अपने मोबाइल के जरिए जो भी आपको आपकी स्कूल अलाउ करते हैं उसके जरिए बच्चों को दिखाया। और इस वीडियो को देखने से बच्चों को जो समझ आती है वो आपकी पढ़ाने से समझने की वीडियो भी उसमें एक और जो है एक और रोल प्ले करते, एक और उसे जो है पावर देते, एम्पावर करते आपके लेक्चर को। तो ये इसके बारे में उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है समझ आया होगा। इस तरह से आपने अपना जो है लेसन प्लान बनाना है। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हमने जाना है प्रीवियस नॉलेज की तरफ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये होगा, इसको हमने लिखना है द टीचर आस्क फ्रॉम स्टूडेंट्स दीज क्वेश्चंस। ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे अकॉर्डिंग टू आपने अपने लेसन प्लान के मुताबिक लिख देना है। जैसे मैंने ज्योग्राफी के बारे में पूछा है तो मैप ऑफ साउथ एशिया, तो मैंने प्रीवियसली अपनी क्लास में जो पूछा था वो आपने यानी हाइपोथेटिकल ये है, लेकिन अगर आपने रियल में भी अपनी 6 वीक्स में पूछा तो वही वाला आप रिपीटेडली भी यहाँ पूछ सकते हैं। तो आपने लिखना है व्हाट इज ज्योग्राफी। जैसे हम क्लास में मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने पूछा व्हाट इज ज्योग्राफी, बच्चों से पूछा कि आप क्या जानते हैं, क्योंकि पहले मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका था हमने। नेक्स्ट क्लास में पूछा व्हाट इज मैप ऑफ अर्थ के जो अर्थ है, अर्थ का जो मैप है ये क्या चीज होती है, ये मैं उनसे पूछूंगा कि उनका नॉलेज चेक करें ताकि मैं आगे अपने लेक्चर को लेकर चल सकूं। आगे नेक्स्ट पॉइंट जो आपने लिखना है अपने लेसन प्लान में वो है अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक किस तरह से करें, स्टार्ट करें प्रेजेंटेशन तो किस तरह से करें वो मैं आपको सिखाऊंगा। वो किस तरह से है, द टीचर विल पोलाइटली अनाउंस द टॉपिक दैट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड अंडरस्टैंड मैप ऑफ साउथ एशिया। बड़े प्यार से बोलिए कि आज हम इस लेक्चर में बच्चों को बताएंगे कि हम साउथ एशिया के मैप को डिस्कस करने हैं। बड़े प्यार पोलाइट से बड़े मोहब्बत के अंदाज में अपने बोले बच्चे का दिल में घर हो जाए और वो आपकी अट्रैक्ट हो जाए। आगे हमने जाना है प्रेजेंटेशन। अब आप जब प्रेजेंटेशन दे देंगे तो अपने किस तरह से प्रेजेंट करना है वो ये आपने यूं करना है। द टीचर प्रेजेंट द टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी
यानी कि मैप ऑफ साउथ एशिया इन वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी वे सो दैट और अंडरस्टूड इट, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आपने इस तरह से प्रेजेंट क्लास में करने के सारे अंडरस्टूड के, यानी कि आसान है, भी आसान तरीके से करना है ताकि वो जो है आम छोटा बच्चा जो छठी क्लास के उसे आसानी से समझ सके। तो ये इसका ये आपको उम्मीद है ये वाले पॉइंट्स समझ आ गए। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज होगी वो है हमारे लेसन प्लान की, वो है एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज में जैसे कि आप देख रहे हैं क्लास में वो हमने लिखा है द टीचर विल मेक 7 ग्रुप ऑफ students and assign them to make map of South Asia in the classroom। यानी कि जो टीचर होगा, क्योंकि हमारे मैंने आपको पहले बताया था लेसन प्लान में हमारे 35 स्टूडेंट्स थे, तो 35 को हमने डिवाइड किया है 5 पे, तो हमारे पास आता है 7। तो जैसे हमारे पास चूंकि उस 7 को डिवाइड जब हमने किए तो एक जो ग्रुप है हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से कर दिया, असाइन उनको कर दिए। अब वो जो एक जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने ग्रुप में जो वो मिलके जो साउथ एशिया का जो है वो मैप बनाएंगे और वो मुझे चेक कराएंगे। तो इस तरह से जो वो लगे रहेंगे और मिलके जो है उनका जो है साउथ एशिया को वो एक दूसरे को सिखा भी देंगे, इससे नॉलेज भी उनका बढ़ेगा और इससे ये जो है जल्द से जल्द बच्चे जो है साउथ एशिया के बारे में मालूम सोचेंगे, उसे जान लेंगे साउथ एशिया का जो ज्योग्राफी पे जो दुनिया पे मैप है वो किस तरह से आगे। अब हम चलेंगे लास्ट पार्ट पे, वो है जी होमवर्क। अब आपने स्टूडेंट्स याद रखते हैं, आपने बच्चों को जब आप ये जो भी अपना सब्जेक्ट पढ़ा है, मैंने जैसे ज्योग्राफी पढ़ाया, आप जो भी पढ़ाया उसमें आपने होमवर्क भी देना होता है। अगला पॉइंट मेरा होमवर्क है, आपने से अब आपने क्या लिखना है, द टीचर गिव एन असाइनमेंट टू स्टूडेंट्स टू मेक मैप ऑफ साउथ एशिया 5 times in home and also solve first 3 questions from textbook of their unit 2 of geography। यानी कि जो आपने होमवर्क देना है वो इस किस्म का होना चाहिए कि जो आपने आज क्लास में पढ़ा है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे कि मैंने मैप दिया, उसको मैंने कहा कि सब बच्चों को घर में जाके अपने 5 बार इसको बनाए ताकि आपको बनाना आ जाए, आपको प्रैक्टिस। और जो आपका ये यूनिट नंबर 2 था, इसमें जो है आपका जो लास्ट में जो आपको 3 क्वेश्चन दिए वो आपने जो है करने की कोशिश करनी है, वरना अगली क्लास में वरना मैं करा दूंगा। और यूनिट 2 से ज्योग्राफी के, तो इससे जो है उनका माइंड जो है उनके कॉग्निटिव जो स्किल्स है वो भी जो है बढ़ेंगे और जो है वो इस चीज में इंटरेस्टिंग है। तो स्टूडेंट्स ये था एक लेसन प्लान, ये एक तरीका, इस तरह से आपने 40 लेसन प्लान बनाने हैं। और मैं आपको 8602 यानी कि टीचिंग प्रैक्टिस की कॉलेज डायग्राम की 3 सब्जेक्ट्स के ही आप जो है मिले जुले आप सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। आपको ज्यादा सब्जेक्टों के लिए लेसन प्लान बनाने के लिए मेहनत नहीं करने की जरूरत है। यही जो है ये अल्लामा इकबाल ओपन जो यूनिवर्सिटी का यही स्टैंडर्ड, इसी स्टैंडर्ड को आपने फॉलो करना है। मैंने उसी से लेके आपको ये दिया 8608 के बारे में टीचिंग प्रैक्टिस 2 ही हमारे सब्जेक्ट है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।